कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका प्रथमा पाठा आत्मज्ञः एव सर्वज्ञः। आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ होता है, आत्मज्ञानी ही सर्व कुछ जानने वाला होता है। इसको हम देखेंगे इस पाठ को। याज्ञवल्क्यो मैत्रीम उवाच मैत्रेयी उद्यास्यन् अहम् अस्मात् स्थानात् अस्मि ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदं कर्माणि इति। मैत्रेयी उवाच यद् इयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अहम् अमृता स्याम इति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। अर्थ देख लेंगे इतने का। याज्ञवल्क्यो उवाच याज्ञवल्क्यो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी मैत्री से उवाच माने बोले मैत्रेयी हे मैत्रेयी उद्यास्यन माने ऊपर जाने वाला हूँ, अहम माने मैं, अस्मात् माने इस स्थानात् माने स्थान से, ततः इसीलिए, ते तुम्हारा अनया दूसरी पत्नी कात्यायनी से विच्छेदम माने बंटवारा कर्माणि करना चाहता हूँ इति माने ऐसा उन्होंने कहा। मैत्री वाच मैत्री बोली यद यम यत माने कि यम माने यह, सर्वा माने संपूर्ण, पृथ्वी माने पृथ्वी, वित्तेन माने धन से, पूर्णा माने पूर्ण, स्यात् माने हो जाए, तत् माने तो, किम माने क्या, तेन माने उससे, अहम माने मैं, अमृता माने अमर, स्यामि माने हो जाऊंगी इति माने ऐसा। याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य बोले नेति नहीं। याज्ञवल्क्यो उवाच याज्ञवल्क्यो मैत्री उवाच याज्ञवल्क्य मैत्री से बोले मैत्रेयी हे मैत्रेयी उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। हे मैत्रेयी मैं इस स्थान को छोड़कर ऊपर अर्थात परिव्रज्य नामक स्थान पर जा रहा हूँ। ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि, अतः तुम्हारा और दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर देना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ। मैत्रेयी वाच मैत्री बोली यदि यम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेन अहम अमृता स्याम इति। यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य बोले नेति नहीं। यथैव उपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनम्। अमृतत्वस्य तु नास्ति वित्तेन इति, न आशा अस्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच येन अहं नामृता स्याम किम अहं तेन कुर्याम। यदेव भगवान् केवलम् अमृतत्व साधनं जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती तुम प्रियं भासते, यही उपविश्य व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। यथैव जैसे उपकरणवताम साधन संपन्न व्यक्तियों का जीवन होता है, तथैव उसी प्रकार से ते माने तुम्हारा जीवनम माने जीवन स्यात् माने होगा। जिस प्रकार से साधन संपन्न व्यक्तियों का जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा होगा। अमृतत्व अमृत की, तू माने तो, ना माने नहीं, आशा माने आशा, अस्ति माने है, वित्तेन माने धन से, इति माने ऐसा उन्होंने कहा। धन से अमृत की आशा नहीं की जा सकती है। सा मैत्री वाच, सा माने वह, मैत्री माने मैत्री, वाच माने बोली, वह मैत्री बोली। एन माने जिससे, अहम माने मैं, ना माने नहीं, अमृता माने अमर, श्याम माने होंगी, किम माने क्या, अहम माने मैं, तेन माने उसका कुर्याम माने करूँगी। जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसका मैं क्या करूँगी। यद एव जिसे, भवान आप, केवल माने केवल, अमृतत्व अमृत के साधन माने साधन को, जानाति माने जानते हैं, तदेव माने वही, मैं माने मुझसे ब्रूहि माने कहें। हे प्रभु हे भगवान केवल आप जिस अमृत के साधन को जानते हैं वही मुझसे कहें। याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य बोले प्रिया न सती तुम प्रियम भासते। प्रिया माने प्रिय, न माने हमारी, सती माने हो, तुम माने तुम, प्रियम माने प्रिय, भासते माने बोलती हो। तुम हमारे लिए प्रिय हो इसीलिए प्रिय बोलती हो। यही यहाँ आओ उपविश बैठो, यहाँ आओ और बैठो।
व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। व्याख्यास्यामि व्याख्या करता हूँ, ते माने तुमसे, अमृतत्व साधनम अमृत के साधन की। यहाँ आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत के साधन की व्याख्या करता हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनः तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनः तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति आत्मनः तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनः तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। याज्ञवल्क्य उवाच बोले, ना माने नहीं, वा माने अथवा, रे माने अरि, या हे मैत्रेयी माने मैत्रेयी। पत्युः माने पद की, कामाय माने कामना के लिए, पति माने पद, प्रियो माने प्रिय, भवति माने प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है। आत्मना माने अपनी, तू माने तो वही माने अथवा, कामाय माने कामना के लिए, इच्छा के लिए, पति माने पद, प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है। ना माने नहीं, अरे माने हे, जाया माने पत्नी की, कामाय माने कामना के लिए, जाया माने पत्नी, प्रिया माने प्रिय, भवति माने होती है। आत्मना माने अपनी, तू माने तो वही माने अथवा, कामाय माने कामना के लिए, जाया माने पत्नी, प्रिया माने प्रिय, भवति माने होती है। न माने नहीं, वा माने अथवा, अरे माने हे या अरे, पुत्रस माने पुत्र की, वित्तस माने वित्त की, चा माने और, कामाय माने कामना के लिए, पुत्रो माने पुत्र, वित्तम माने धन, वा माने अथवा, प्रिय माने प्रिय, भवति माने होता है। आत्मना माने अपनी, तू माने तो वही माने अथवा, कामाय माने कामना पूर्ति के लिए, पुत्रो माने पुत्र, वित्तम माने धन, वा माने अथवा, प्रियम माने प्रिय, भवति माने होता है। न माने नहीं, वा माने अथवा, अरे माने अरे या हे, सर्वस्व माने सबकी, कामाय माने कामना के लिए, सर्वम माने सब, प्रियम माने प्रिय, भवति माने होते हैं। आत्मना माने अपनी, तू माने तो, कामाय माने इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए, सर्वम माने सभी, प्रियम माने प्रिय, भवति माने होते हैं। अब हम एक एक वाक्य देखेंगे अर्थ में। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मना तु वही कामाय पति प्रियो भवति, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरि जाया कामाय जाया प्रिया भवति आत्मना तु वह कामाय जाया प्रिया भवति। और न ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरि पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। और न ही पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं, बल्कि आत्मना तु वह कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मना तु वह कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे मैत्रेयी, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। अस्मात् आत्मा व अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यः तस्नार्थं श्रोतव्यः मंतव्यं निधिध्यासितव्यं निधिध्यासितव्यः च आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितम्। तस्मात् इसी से आत्मा माने आत्मा व माने अथवा अरे माने हे मैत्रेयी माने मैत्रेयी द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्यम सुनने योग्य है, मंतव्यम मनन करने योग्य है, मानने योग्य है, निधिध्यासितव्यम ध्यान करने योग्य है, आत्मना माने आत्मा खलु माने निश्चित रूप से दर्शनेन दर्शन से इदम माने या सर्वम माने सब वित्तम माने ज्ञात बहुत माने हो जाता। इसीलिए है अस्मात् अरे मैत्रेयी आत्मना द्रष्टव्यः दर्शनार्थम श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः च। इसलिए है मैत्रेयी, यह आत्मा देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मानने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति।
निश्चित रूप से आत्मा के दर्शन से यह सब ज्ञात हो जाता है। उपनिषद से लिया गया है। बच्चों, आज ये पाठ जो है पूर्ण हुआ। अगले दिन इसका जो हम अगला पाठ लेके जो है पुनः जो इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। तब तक जो इसको पढ़ करके आप इसका अर्थ नोट कर लेंगे।